जिन बच्चों ने कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्ज़ाम पेपर दिया है वो अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2026 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संप्रेषण क्या है? व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन? जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, संप्रेषण क्या है? तो चारों ऑप्शन पढ़ो। यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विभागीय प्रक्रिया है। तो उपरोक्त सभी डी पे आप टिक लगा दो, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? तो रेडियो प्रसारण ये भी है, टीवी प्रसारण ये भी है, साक्षात्कार ये भी है, और जो ये प्रश्नावली है ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेशी भाषा, अरे वाह। शैक्षणिक भाषा, वाह, अरे बहुत बढ़िया। मानक भाषा, तो जो ये मदर टंग होती है ना, मातृभाषा, यही क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? मौखिक यानी कि मौखिक, अमौखिक, दृश्य, दुख, तो इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? फंसा दिया, ले फंसा दिया। डी पे टिक लगा दो, दुख इज़ ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं, इंटरव्यूज़ और कन्वर्सन विद उद्देश्यपूर्ण, हाँ ये ए पे टिक लगा दो। 5 में का ए नंबर, ये उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ठीक है। पर्पसफुल्ली इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा वो नहीं है डिफ़िकल्ट टाइप का। साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, तो मुझे पता है इस पे तो आप उपरोक्त सभी मार ही दोगे, है ना। ये उद्देश्य केंद्रित होता है, ये आमने सामने वार्तालाप है, बिल्कुल सही है। ये व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। डी पे आप टिक लगा दो। उपरोक्त सभी जो तीनों विशेषताएं दे रखी हैं, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल सही सही ऑप्शन दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, एक ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, आप क्या करोगे? हैं, क्या करेंगे? अच्छा, उसे बैठने के लिए आमंत्रित करें, उन्हें बैठने के लिए आज्ञा दें, कुछ ना कहें, उपरोक्त में से कुछ नहीं। अरे वाह, तो यहाँ ए पे टिक लगा दो, उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करें इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भी आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो किसके साथ शुरू करते हैं? अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? व्हाट व्हेन राइटिंग ए फॉर्मल लेटर व्हाट डू यू नीड टू बिगिन विद? तो दिनांक, अभिवादन, पता, हस्ताक्षर, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सी नंबर एड्रेस, ये इज़ अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ डी पे आप टिक लगाओ, चिन्ह भी आते हैं, संकेत भी आते हैं, सूचित चिन्ह भी आते हैं, ये सब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? लिपस्टिक हैं? आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? लिपस्टिक, प्राइमर, हाइलाइटर, कंसीलर। तो भैया ये किसके लिए राय दे रहा है यार? हैं भैया, तुम मत लगाइयो। 10 का बी पे आप टिक लगा दो, प्राइमर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समूह चर्चा क्या है? अरे ऑप्शन दे दिए इतने बड़े बड़े कि बच्चों को पढ़ने में आधा घंटा लगे। समूह चर्चा क्या है? तो जो समूह चर्चा है वो है, और जो है वो है, ए पे टिक लगा दो, एक औपचारिक बैठक जिसमें व्यक्ति एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्यक्तित्व का विकास निम्न में से किसके माध्यम से होता? व्यक्तित्व का विकास निम्न में से किसके माध्यम से होता? बाकायदे में यार दमदार पेपर है, मैं तो इसे पेपर को ऐसे समझता था। चलिए सी पे आप टिक लगा दो, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, ठीक है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? तो वृद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व का
मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? योग्यता परीक्षण, स्मृति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और रोड्सरा इंगविलान टेस्ट। बस यहीं पे आप मार खा जाते हो। बोले अब कौन सा लगाऊं मैं? ये बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। रोड्सरा इंगविलान टेस्ट इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कम्युनिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप अधिकांश बच्चों के माइंड में एक ऑप्शन आया होगा, जानकारी का आदान प्रदान। तो मैं इसी पे लगा दूं, ठीक? हाँ, इसी पे लगा दो सर, सी नंबर सब इसी पे लगा आए होंगे इसका। तो 15वां देखो, निम्न में कौन संचार प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है? निम्न में कौन संचार प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है? आप बोलोगे ये जो प्रतिपुष्टि है ये संचार प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। 16वां जरा क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि निम्न में कौन प्रभावी संचार में वादा है? शोर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, शारीरिक भाषा और इशारों के माध्यम से होने वाला संचार किस प्रकार का होता है? बेटा ये जो शारीरिक भाषा और जो इशारों के माध्यम से ये संचार जो है ना, आज के ज़माने में बड़ा फेमस चल रहा है, बहुत चल रहा है इस समय दबा के। सबसे ज़्यादा मुझे लगा यही चल रहा है। दिखे 17 देखो जरा, बी पे आप टिक लगा दो, अमौखिक संचार कहलाता है ये, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक भाषा किसका हिस्सा है? शारीरिक भाषा किसका हिस्सा है? तो वो जो है ना ये इसी का ही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अरे जो ऊपर क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, क्या बदलाव क्वेश्चन में? एक तरफा संचार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? चलिए, एक तरफा संचार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? असल में ये इंसानों में पाया जाता है। एक तरफा संचार कहाँ पाया जाता है? 19 में का सी पे आप टिक लगा, व्याख्यान लेक्चर्स जो होते हैं, इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, संचार की कला का तात्पर्य है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है यार, बड़ा दमदार। द टर्म आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, संचार की कला का तात्पर्य है। तो संचार की कला का तात्पर्य है यार, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे बड़ा ऑप्शन तो मुझे ये लग रहा है, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना और दूसरों को समझना, यही राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 देखो, संचार में नेत्र संपर्क दर्शाता है। नेत्र संपर्क बेटा आत्मविश्वास दर्शाता होगा, ये घबराहट, हाँ कुछ को तो घबराहट होती है। संचार में नेत्र संपर्क दर्शाता है, तो ये बी पे आप टिक लगा दो, आत्मविश्वास को दर्शाता है ये। 22 देखते हैं, पूरी यानी कि पूरी एकाग्रता से सुनना कहलाता है। निष्क्रिय श्रवण, अनदेखी, सक्रिय श्रवण और दीवा सोपन। पूरी एकाग्रता से सुनना है तो मैं क्यों ना सक्रिय श्रवण पर टिक लगाऊंगा, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 23, निम्न में कौन सा हिस्सा 7CS का नहीं है? स्पष्टता, शुद्धता, भ्रम या शिष्टता। तो ये जो सी नंबर है ना, भ्रम, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन पढ़ो पहले ज़रा, शरीर का कौन सा हिस्सा आत्मविश्वास को सबसे अधिक दर्शाता है? आँख सबसे अधिक दर्शाती है। 24 का बी पे आप टिक लगा दो, ऊपर भी इसमें का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ज़रा बताओ मुझे यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह तो कोई भी नहीं है। सही बताऊँ तो बातचीत के दौरान हाथ बांधना दर्शाता है। क्रॉसिंग आर्म्स डर्निंग ए कंजर्वेशन इंडिकेट्स। हाँ यार, जब बातचीत हो रही हो तो आपने हाथ बांध लिया, हाथ पीछे करके खड़े हो गए, आगे करके खड़े हो गए, ऊपर को करके खड़े हो गए, नहीं, हाथ बांधना अलग चीज़ थी। खुलापन, आक्रामकता, रक्षात्मकता या असहजता, रुचि। 25 का राइट ऑप्शन सी पे टी लगाओ, रक्षात्मकता या असहजता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। इनमें से कौन मौखिक संचार का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन बड़े दमदार यार। इनमें से कौन मौखिक संचार का भाग नहीं है? वाद विवाद, कहानी सुनाना, नोट्स लिखना, बातचीत। तो इनमें से कौन सा मौखिक संचार? तो नोट्स लिखना। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? अरे यार यही सी नंबर है। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे संचार की कला, अच्छे संचार की कला से होता है। आर्ट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन लीड्स टू, ठीक है, तो टकराव, भ्रम, समझ में जुड़ाव, गलतफहमी। अच्छे संचार की कला से होता है भ्रम, समझ में जुड़ाव। तो 27 का सी होना चाहिए, यही राइट ऑप्शन है। समझ गए चीज़ को? चलो कोई नहीं, यू आर वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन देखो 28। आवाज़ पे चाहूँ तो निशाने लग जाएं। आवाज़ का स्वर प्रभावित करता है व्याकरण को, संदेश की स्पष्टता को, लेखन शैली को, शब्दावली को। आवाज़ का स्वर प्रभावित करता है, तो बी पे आप टिक लगा दो, संदेश की स्पष्टता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, निम्न में से सॉफ्ट स्किल क्या है?
मशीन यानी कि प्रोग्रामिंग, मशीन ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, टाइपिंग। अब क्योंकि हमारा जो अब तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं वो कम्युनिकेशन से है, और आज खुद ऑप्शन कम्युनिकेशन आ गया है, इसका मतलब है ये सी नंबर इधर राइट होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 30 देखते हैं। एक संप्रेषक को किससे बचना चाहिए? संदेश स्पष्ट करने से, इशारे के प्रयोग से, दूसरों को रोकने से, फीडबैक देने से। तो फीडबैक तो यार देना चाहिए, ये जो दूसरों को रोकने से, इससे बचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? एक आत्मविश्वासी व्यवहार वाला, एक आत्मविश्वासी व्यवहार वाला, तो ये जो विचारों को सम्मानपूर्वक व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 32 देखते हैं। अच्छे व्यवहार की कौन सी सकारात्मक विशेषताएं हैं? अच्छे व्यवहार की कौन सी सकारात्मक विशेषताएं हैं? तो अच्छे व्यवहार की यार ये सम्मानजनक व्यवहार, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। व्यवहार को कैसे सुधारा जा सकता है? अरे कुछ तो ऐसे हैं जो सुधार ही नहीं सकते। अनदेखी, सीखने और आत्म जागरूकता से, झगड़े से, आलस्य से व्यवहार को कैसे सुधारा जा सकता है? तो 33 का भी बी नंबर है, सीखने और आत्म जागरूकता से। चलिए 34 देखते हैं। कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि संदेश प्रासंगिकता तर्कसंगत है? डी पे आप टी लगा दो, स्पष्टता। हाँ, स्पष्टता होनी चाहिए हर एक चीज़ में। साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी पे टी लगाओगे, पारस्परिक कौशल और योग्यता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। खुले शरीर की मुद्रा किसका संकेत है? भाई खुले शरीर की मुद्रा किसका संकेत है? आप बोलोगे आत्मविश्वास का संकेत है, ऑलवेज राइट, यही राइट ऑप्शन है। 37। पेरा लैंग्वेज किसे कहते हैं? बोले गए शब्द को, बोलने की टोन, पिच और वॉल्यूम को पेरा लैंग्वेज कहते हैं। तो 37 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। निम्न में कौन सा इशारा घबराहट को दर्शाता है? अरे यार बताइए ज़रा। हाथों से खेलना, मुस्कुराना, सीधा खड़ा होना, आँखों से संपर्क बनाए रखना, इशारा घबराहट को दर्शाता है। समझ गए हैं भाई? तो तुम्हारा हाथों से खेलना इज़ अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 देखो। व्यवहार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखने योग्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। हाँ, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा 40 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक मजबूत हैंडशेक आमतौर पर क्या दर्शाता है? एक मजबूत हैंडशेक आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो ये जो आत्मविश्वास और व्यावसायिकता है, इसको दर्शाता है। यार ये क्वेश्चन पेपर तो आप बिना पढ़े भी हल कर दोगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे, वरना कुछ तो ऐसे होंगे कि आप जो होगा पेपर में ही होगा, पेपर में देखा जाएगा। सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं चीज़ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं। जो फ्रायड हैं साइंटिस्ट, उनके अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं। तो व्यक्तित्व के घटक हैं, हाँ बहुत बढ़िया घटक हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो है, तो डी पे टिक लगा दो। अप्रोच सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 42। व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, हाँ नहीं, दोनों ए और बी, अप्रोच में से कोई नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को? अरे यार होता है, सामाजिक कारकों से तो प्रभावित होता है। अभी जब आप बीएड करोगे तो वहाँ पर ये सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43। नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको कैसी ड्रेस पहननी चाहिए? चमकीले रंग की हैं, तटस्थ रंग की, बेमेल रंग की बेमेल रंग की। अच्छा अप्रोच में से कोई नहीं, तो 43 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, तटस्थ रंग की, नेचुरल कलर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। व्यक्तिगत विकास इनमें से किसका विस्तार है? व्यक्तिगत विकास इनमें से किसका विस्तार है? तो वो है तुम्हारे पास व्यक्तिगत सुरक्षता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित होता है। व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया, भाषण, भाषा, गेस्चर। व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया, ये होना चाहिए 45 का। हाँ, ए पे टिक लगा दो। ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपकी समझ के, बस और कुछ नहीं है। 46। साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। यहाँ तो आपका राइट ऑप्शन अप्रोच सभी ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47।
शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता? प्राथमिक शिक्षा। हाँ, बस 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 बेटे, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। इधर राइट ऑप्शन 47 का कौन सा होना चाहिए? ए पे टिक लगाओ। प्राथमिक शिक्षा को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता। जब भी आप कभी रिज्यूम बनवाओगे उसमें 10th और 12th और जो हाई जो एजुकेशन है बस वही लिखवाते हैं। 48 देखो, मॉइस्चराइजर का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या होता है? तेलीय बनाता है, त्वचा नरम रहती है, मुहासे का कारण त्वचा शुष्क हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र जो लगाते हैं हाथ पैरों पे बड़े प्यार के साथ में, तो त्वचा नरम रहती है, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता। लड़कियों ने बड़े प्यार से ऑप्शन लगाया होगा, त्वचा नरम रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों से नहीं एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में से एक नहीं है? यार ये कौन सा एस बड़े गुणों में से? रचनात्मक सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता, मनोविशुद्धता। कितने खतरनाक वर्ड दे रखे हैं भाई, और खतरनाक वर्ड ना दिए गए भाई इनके। और ए पे टिक लगा दो, रचनात्मकता इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, संप्रेक्षण के 4 एस हैं। संप्रेक्षण के 4 एस हैं, वो होते हैं तुम्हारे पास संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठान इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, 51 देखते हैं, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो ये जो सी देख रहे हो ना, प्रतिपुष्टि, यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 52, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है और वो है तुम्हारे पास शब्दार्थ अवरोध से। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं 53, समय समय की बात है, समय प्रबंधन रणनीतियों के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ जो ऑप्शन है ना 53 का, वो सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। निगरानी और योजना, लक्ष्य निर्धारण, दोनों सी पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। इसका ए भी हो सकता है खाली यार, निगरानी और योजना, वैसे दोनों ए और बी ये सही होना चाहिए। 54 देखो, लक्ष्यों के सेट का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा स्मार्ट परिवर्णी शब्द से सूचीबद्ध नहीं है? अभी यहाँ भी फंस गए। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना अजीब टाइप के हैं। ये जो 54वां नंबर है, पहले ये देखो, ये जो 54वां नंबर है हमारा, 54वां जो नंबर है हमारा, लक्ष्यों के सेट का आकलन करने के लिए, तो ये समायोजन भी इसका राइट ऑप्शन है और पुरस्कृत भी राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पूछोगे इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो वो सी है। अगर समायोजन भी सही है इसका राइट ऑप्शन, तो सी पे आप टिक लगा दो। 55 देखते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, वो कहा जाता है योजना, प्लानिंग। प्लानिंग करके सब कुछ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। 56 देखो, व्यक्तित्व शब्द लेटिन के पर्सोना शब्द से है जिसका अर्थ है लेटिन के पर्सोना शब्द से है जिसका अर्थ है व्यक्तित्व, गोपनीयता, व्यक्ति, मुखाटा, रवैया। हाँ, अब तुम समझ गए होगे कौन सा राइट ऑप्शन है। मुखाटा इज़ ए राइट ऑप्शन, मास्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, स्मार्ट लक्ष्यों में एस का क्या अर्थ होता है? स्पेसिफिक, विशिष्टता, कहाँ है? ये है, डी पे आप टिक लगा दो, विशिष्ट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक। और एम को मीजरेबल भी बोलते हैं, आर की एबल बोलते हैं, ए को आर को बोलते हैं, रेडिवेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और भी अरे यार टी को पता नहीं क्या क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए SMART, तो स्मार्ट में ना एस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जिसको आप हिंदी में विशिष्ट कहते हो। 58 देखो, सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है? घुर घुराना और सिर हिलाना, प्रश्न पूछना, बोलने वाले को देखना, प्रतिक्रिया देखना देना। तो इसका भी राइट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है ना, बोलने वाले को देखना, उसके बाद आंसर दो। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर दो, मतलब कौन सा क्वेश्चन समझो फिर आंसर दो। ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का क्या अर्थ होता? ऑल कैप्स। अच्छा, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है ना, ये आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं, ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का क्या अर्थ है? 59 का राइट ऑप्शन सी, आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं। यार ये तो कोई मिलता जुलता ना है। आप अनुभवी ईमेल लेखक हैं, आप ईमेल का बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत जल्दी टाइप कर रहे हैं, आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसका ये वाला ऑप्शन राइट है नहीं? चलो यही राइट होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संचार का उपयोग ... है। मौखिक संचार का उपयोग कौन सा है? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, शब्द इज़ अ राइट ऑप्शन, ये मौखिक संचार का उपयोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, ये डी नंबर जो है ना हमारा मौखिक, ये दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। 62 देखो ज़रा, अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं,
अच्छी स्वस्थ आदतें हैं, समुचित भोजन, समुचित आराम, व्यायाम, ये सब है। डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। 63 देखते हैं, ई डी आई का अभिप्राय है, ई डी आई का अभिप्राय है 63, ए पे आप टिक लगा दो। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, समूह चर्चा के समय निम्न में किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। समूह जब चर्चा होती है ना, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन ए ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तथ्य बताना, प्रश्न पूछना, तेज बोलना, स्पष्टता से बोलना। तो प्रश्न पूछना ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, आप बताओ। नहीं हो सकता। तेज बोलना, हाँ ये राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो, तेज ऑप्शन 64 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर भाषा की मुख्य बीमारी क्या है। शरीर भाषा की मुख्य बीमारी, यहाँ पर इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए पर है नहीं, और है भी, उपरोक्त सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। 66 देख लेते हैं। 66, नौकरी के लिए सर्वप्रथम आवेदन पत्र में क्या लिखा जाता है। अरे यार, शैक्षिक सूचना भी लिखी जाती है, व्यक्तिगत सूचना भी लिखी जाती है, व्यावसायिक सूचना भी लिखी जाती है। डी पे आप टिक लगाओ, उपरोक्त सभी। लिखते नहीं हो, अच्छा ये बताओ। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 67, व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए। संक्षिप्ता शर से, स्पष्ट विवरण से, औपचारिक शब्द से, विनम्र शब्द से। तो 67 का सी पे आप टिक लगाओ, संक्षिप्ता शर से, ठीक है। 68 देखते हैं, लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। लेखन कुशलता सुधार के लिए उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह, शुद्ध स्वर सेट करना, तेज आवाज़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ए नंबर है ना, उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह, इसकी आवश्यकता होगी, तभी आप लेखन कुशलतापूर्वक कर सकते हो, वरना नहीं। 69 देखो, अंतर्मुखी व्यक्तित्व व बाह्यमुखी व्यक्तित्व में वर्गीकरण किसने किया। फ्रायड। क्या लग रहा है आप लोगों को 69 का, जल्दी बताओ। बी पे आप टिलाओ, जुंग इज़ अ राइट ऑप्शन। 70 देखो, नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितने समय का होना चाहिए। 30 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूँ 10 मिनट का हो जाए, यही बहुत है। ओके, 70 का ए पे आप टिक लगा दो। 71वां नंबर देखते हैं, वेट का संक्षिप्त नाम VRV है। चैट का संक्षिप्त नाम VRV है, तो BR तुरंत वापस आ जाओ। उबाऊ वास्तव में व्यस्त था, बेहतर होगा भागो, अलविदा। चैट का संक्षिप्त नाम VRV, ये क्या है, क्या क्वेश्चन है ये। अरे का क्वेश्चन है ये, तुरंत वापस आ जाओ, ठीक है। वी राइट बैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिकोडिंग का क्या अर्थ है। हाँ, डिकोडिंग का ये क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम पेपर में आता ही है। बी पे आप टिक लगा दो, संदेश को समझना और प्राप्त करना। 73 देखते हैं, प्रतिक्रिया सहायक है। यार ये प्रतिक्रिया काय में सहायक है, आप बोलोगे समझ बढ़ाना, है ना, यही तो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74, तो ऑस्ट्रेलिया में अंगूठे का संकेत का क्या अर्थ है। ऑस्ट्रेलिया में अंगूठे का संकेत का क्या अर्थ है। ये हमेशा इंसल्ट होता, अपमान को शो करता। जैसे हम कर देते हैं ना अंगूठा, ठीक के लिए, ओके के लिए, ये यहाँ पे अपमान होता है ये। 75 देखो, इटली में नाक छूने का संकेत का क्या अर्थ रखता है। तो इटली में अगर आप नाक छूते हो तो मतलब ये चेतावनी को शो करता है, ठीक है। 76 देखते हैं, साक्षात्कार के बाद आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद नोट भेजें, स्थिति के बारे में पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता को कॉल करें, कंपनी के संपर्क में आने की प्रतीक्षा करें, ए व सी दोनों। तो 76 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ये ए व सी दोनों करें, ठीक है। ए व सी दोनों इज द राइट ऑप्शन। चलिए 77 देखते हैं, इंटरव्यू में आत्मविश्वास का मतलब क्या। अधिक विश्वास, डर, स्वयं पर विश्वास, गुस्सा, स्वयं पर विश्वास। सी पे आप टिक लगाते हैं, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78, समूह चर्चा में एक मॉडरेटर की भूमिका क्या है। समूह चर्चा हो रही है और उसमें एक मॉडरेटर है, उसकी भूमिका क्या है, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। ए पे टिक लगाओ, चर्चा का नेतृत्व करना इज द राइट ऑप्शन। 79 पढ़ो, समूह चर्चा के लाभ हैं। प्योर हिंदी है बेटा ये, यानी कि व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो समूह चर्चा के लाभ हैं, समूह चर्चा के क्या लाभ हैं। तो समूह चर्चा के लाभ, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, टीम वर्क में वृद्धि, उपरोक्त सभी। 79 का यार सिंपल सी बात है, डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। क्या क्वेश्चन है। 80 देखो जरा, समूह चर्चा में एक आम चुनौती क्या है। तो समूह चर्चा में एक आम चुनौती जो है ना वो भागीदारी की कमी, वेरी गुड। एक या दो सदस्यों का प्रभुत्व, खराब संचार, उपरोक्त सभी, ये आम चुनौती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, स्पर्श किससे संबंधित है। स्पर्श जो है ना वो किससे संबंधित है, यानी कि स्पर्श करना, छूना,
आँख हिलाना, स्पर्श सूचना, समय संबंध या सूंघना। तो स्पर्श का मतलब समझ लो ये जो है ना स्पर्श सूचना, यही राइट ऑप्शन है। 82 देखो ज़रा, सांकेतिक भाषा का उपयोग कौन करता है? सांकेतिक भाषा का उपयोग कौन करता है? तो वो जो ये श्रवण बाधित होते हैं ना, ये सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं, है ना। 83 देखते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में क्या करना चाहिए? हमेशा कैमरा बंद रखना चाहिए वाह यार, ध्यान देना चाहिए, सोना चाहिए, ध्यान ना देना चाहिए। तो 83 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। 84 देखो ज़रा, समय का पहिया चलता है, बस वही आ गया भैया। ये समय चक्कर किससे संबंधित है? समय, स्पर्श, नेत्र संपर्क, इशारा। तो ए पे टिक लगा दो, समय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85, निष्क्रिय संचार का मतलब क्या है? ये जो है ना बी, अपनी बात व्यक्त न करना, इज द राइट ऑप्शन। 86 देखते हैं, गपशप का उपयोग किसके लिए होता है? थोड़ा नहीं दिख रहा पर इंग्लिश में साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्मॉल टॉक इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, आर्गूमेंट्स, कजल कन्वर्सेशन और डिबेट या साइलेंस। क्या लग रहा है आपको? तार्किक, साधारण बातचीत, बहस, मौन। तो स्मॉल टॉक की यूज्ड फॉर, स्मॉल टॉक इज़ यूज्ड फॉर तार्किक, बहस, मौन। अरे यार बस बस हो गया बेटे ना, क्या उन सब पे टिक लगाऊँ यार? ये होना चाहिए ना इसका बी नंबर है भाई। कैजुअल कन्वर्सेशन ये तो नहीं है, हाँ साधारण बातचीत यही है राइट ऑप्शन। 87 देखते हैं, एक फुसफुसाहट की ध्वनि क्या है? तेज, धीमा, मध्यम, बहुत तेज। 87 का बी पे टिक लगाओ, धीमा, वही तो था फुसफुसाहना। 88 देखते हैं, ब्रिलियंट शब्द का क्या अर्थ है? अरे हाय, ब्रिलियंट बोलते नहीं है, ब्रिलियंट, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। 88 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, एक्सीलेंट। ओके चलिए 89 देखता हूँ, बड़ा शब्द का विपरीत है? बड़े का छोटा तो होना चाहिए या बहुत छोटा? अरे यार ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाता है इंसान, छोटे पे टिक लगा दो बेझिझक। 890 देखते हैं, फोटोग्राफ शब्द में शब्द तनाव कहाँ है? फोटोग्राफ शब्द में शब्द तनाव कहाँ है? तो शब्द तनाव तो है पर है कहाँ? ये है फोटोग्राफ, इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो समझ से परे हैं। 91 देखो, तेज शब्द का विपरीत क्या है? तेज का धीमा। ए पे टिक लगा दो। ये जानबूझ के क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के पास होने के लिए यार, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए जाएँ जो बच्चा पास हो जा करके। वाक्य ये अद्भुत है का स्वर क्या है? वाक्य ये अद्भुत है का स्वर क्या है? आश्चर्यचकित। 92 का ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 93 देख लेते हैं, एनोमर्स शब्द का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, औसत, बहुत बड़ा। इनोमाउस होना चाहिए था, MOUS लिखा हुआ, इनोरमॉस, ठीक है। इनोरमस शब्द का क्या अर्थ है? एनोमर्स नहीं है, इनोरमस है। इनोरमस शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना बहुत छोटा, यही राइट ऑप्शन है। 94 देखते हैं, लाउड शब्द का विपरीत क्या है? लाउड, लाउड मतलब व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड लाउड? तो लाउड शब्द का विपरीत क्या है? तो ये तुम देख रहे हो ना शांत, यही राइट ऑप्शन है, यानी कि क्वाइट। 95 देखो, एक अच्छा बाल देखकर टिप क्या है? एक अच्छा बाल देखकर टिप क्या? व्हाट इज़ द गुड हेयर केस टिप? रोजाना गर्म उपकरणों का उपयोग करना, रोजाना बाल धोना, चौड़े दांतों वाला कंघा उपयोग करना, नियमित रूप से बाल नहीं काटना 95 का सी पे आप लगाओ, चौड़े दांतों वाला कंघा उपयोग करना। अच्छा 96 देखते हैं, मौखिक स्वच्छता का एक प्रमुख पहलू क्या है? मौखिक स्वच्छता का एक प्रमुख पहलू क्या है? तो यहाँ डी पे टिक लगा दो, एक दिन में एक बार दांत ब्रश करना, रोजाना फ्लश करना, नियमित रूप से माउथ वॉश का उपयोग करना। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 97 देखते हैं, पैरालिंग्विस्टिक्स का एक प्रमुख पहलू क्या है? दोबारा नहीं पढ़ूंगा इस शब्द को मैं। बी पे आप टिक लगा दो, हमारी आवाज़ का स्वर इज़ द राइट ऑप्शन, बी नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, शब्दकोश निर्माण का प्रथम यानी कि शब्दकोश निर्माण का प्रमुख पहलू क्या है? तो डी पे आप टिक लगा दो। यहाँ उपरोक्त सभी, किताब पढ़ना भी है, मूवी देखना भी है, संगीत सुनना भी है, उपरोक्त सभी इज़ द राइट ऑप्शन। 99 देखो, अपने उच्चारण में सुधार करने का एक अच्छा तरीका क्या है? इसमें भी मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी होना चाहिए। मूल निवासी वक्ताओं को सुनना, वेरी गुड। बोलने का अभ्यास करना, खुद को रिकॉर्ड करना, डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। 100 देखते हैं, हंसना क्या दर्शाता है? हंसना खुशी दर्शाता है। भी ए पे टिक लगा दो, बड़ी खुशी होती है। चलिए तो टोटल 100 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने कवर करे हैं। जिन बच्चों का अब तक पेपर नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।